बड़ी ईद पर बिल्लियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं? आखिर बकरा ईद के 3 दिनों में बिल्लियाँ क्यों नज़र नहीं आती? आखिर ये ईद के दिनों में कहाँ जाती हैं? क्या आपने इस बात पर कभी नोट किया है कि बिल्लियाँ आखिर जाती कहाँ हैं? तो आज की इस वीडियो में बिल्लियों के बारे में आपको जो राज बताने जा रहा हूँ, वो शायद ही आपको पहले पता हों। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको बिल्लियों के बारे में ऐसे राज पता चलने वाले हैं, जो कि आपको पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। वैसे तो बिल्लियों को हर मज़हब में मुख्तलिफ़ नज़रियात से देखा जाता है। कोई इन्हें शैतान का रूप कहते हैं, तो कोई क्या कहते हैं। लेकिन सिर्फ़ इस्लाम में ही इन्हें अच्छा समझा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन पर इंसानों से पहले ही मौजूद थीं। और ये भी कहा जाता है कि जब इस दुनिया में कोई नहीं था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात हुकूमत किया करते थे। जिन्नात ज़मीन पर कबीलों की शक्ल में रहते थे, जैसे कि आज इंसान रहते हैं। जिन्नात के मुख्तलिफ़ कबीले थे, जो कि हमें तारीख़ में भी मिलते हैं। इनमें सबसे ताकतवर जो कबीला था, इसकी जो रानी थी, उसे बिल्लियों से बहुत मोहब्बत थी। वो रानी सबसे ताकतवर थी इस कबीले में, और यही वजह थी कि इसके महल में हर वक्त बिल्लियाँ घूमा फिरा करती थी। हर तरफ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ दिखाई देती थीं, और जो इस रानी का कमरा था, इसमें बिल्लियाँ हर वक्त इस रानी के साथ मौजूद रहती थीं, और इसके साथ हमेशा रहती थीं, और इसी के साथ इसके भी पलंग पर सोती थी। क्योंकि वो सारे जिन्नात की रानी थी, इसीलिए सारे जिन्नात भी बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे, और बिल्लियों का बहुत सारा ख्याल भी रखा करते थे। उनके खाने पीने का हमेशा ख्याल रखा जाता था। इसी तरह जिन्नात ने इस ज़मीन पर कई बरसों तक हुकूमत की। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तो जिन्नात को हुक्म दिया गया कि वो पहाड़ों और वीरानों की तरफ निकल जाएं। लेकिन जिन्नात की हुकूमत ख़त्म होने से पहले इनकी रानी ने बिल्लियों से वादा किया था कि जिन्नात इनका हमेशा ख्याल रखेंगे। जिस तरह जिन्नात बिल्लियों से प्यार करते थे, बिल्लियाँ भी उनसे प्यार किया करती थीं। लेकिन इस लेकिन इससे इंसानों को खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिस घर में बिल्लियाँ रहती हैं, इस घर में जिन्नात कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि वो बिल्लियों से प्यार करते हैं। इसीलिए वो इस घर में कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। और ये जो काला जादू किया जाता है, ये भी जिन्नात के ज़रिए किया जाता है। और जहाँ बिल्लियाँ होती हैं, वो घर जिन्नात के ज़रिए होने वाले काले जादू से भी महफूज रहते हैं। अब आपको जिन्नात और बिल्लियों के बारे में पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं कि बड़ी ईद पर बिल्लियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ईद वाले दिन हर कोई कुर्बानी करता है, और इस दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ मुसलमान ना हो और बड़ी ईद पर कुर्बानी ना करते हों। और जब हर जगह लोग गोश्त खाते हैं और उनकी हड्डियाँ फेंक देते हैं, जो कि जिन्नात की खुराक हैं। इसलिए बड़ी ईद पर बहुत बड़ी तादाद में जिन्नात इन हड्डियों के लिए आते हैं, ताकि वो अपनी ग़िज़ा के तौर पर इनको खा सकें। और जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया है, जिन्नात और बिल्लियों का बहुत प्यार है। तो यूँ जो जिन्नात हड्डियों के लिए आते हैं, वो इन बिल्लियों को अपने साथ ले जाते हैं, और कुछ दिन खेल कर इन्हें वापस छोड़ जाते हैं। इसी वजह से ईद के दिनों में बिल्लियाँ नज़र नहीं आतीं। इस बारे में इस बार ईद के दिनों में आपने ज़रूर नोट करना है कि वाकई बिल्लियाँ गायब हो जाती हैं कि नहीं। जिन्नात बिल्लियों से प्यार करते हैं, और बिल्लियाँ जिन्नात से। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप बिल्लियों को मनहूस समझें या इनसे खौफ करने लगें, क्योंकि बिल्ली बहुत मुबारक जानवर है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि बिल्लियों को हरगिज़ ना मारो और इनको कोई नुकसान ना पहुँचाओ, यानी कि बिल्लियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसकी दुआ और बद्दुआ बड़ी जल्दी लगती है। और हमें भी चाहिए कि बिल्लियों का ख्याल रखा करें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि बिल्लियाँ ईद के दिनों में कहाँ गायब हो जाती हैं। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना। शुक्रिया।